बागेश्वर धाम का उदय और उसका करिश्माई नेता श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के उत्पत्ति की और उसके करिश्माई नेता श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बारे में। एक ऐसा मंदिर और साधु जिनकी चर्चा आजकल हर जुबान पर है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बागेश्वर धाम और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का उभरना इतना तेज क्यों था? क्या विशेष था जो इस धाम को इतना फेमस बना गया? आज हम जानेंगे इस पूरे सफर के बारे में, कैसे इस आंदोलन ने बड़ी तेजी से लोकप्रियता हासिल की और कौन सी घटनाएं और पहलू थे जिन्होंने इस यात्रा को साकार किया। तो आइए जानते हैं बागेश्वर धाम की उत्पत्ति और उसमें हुए उतार चढ़ाव के बारे में। बागेश्वर धाम की शुरुआत मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटे से गांव बागेश्वर से हुई थी। यह मंदिर श्री राम और श्री हनुमान जी की पूजा का केंद्र बन चुका है। माना जाता है कि यहाँ भगवान राम और हनुमान जी की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं। लेकिन इसे स्थापित करने का श्रेय जाता है श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को, जो कि आज इस धाम के प्रमुख धार्मिक नेता हैं। धीरेंद्र शास्त्री का जन्म 1996 में हुआ था और वे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन बचपन से ही उनके अंदर कुछ विशेष था। आस्था, विश्वास और भक्ति का अजीब सा संगम था। उनका जीवन एक साधारण युवा से होते हुए धीरे धीरे धार्मिक गुरु बनने तक का सफर था। बागेश्वर धाम की शुरुआत कुछ साल पहले हुई थी, जब धीरेंद्र शास्त्री जी ने इसका संचालन शुरू किया। पहले यहाँ केवल स्थानीय लोग आते थे, लेकिन उनकी भव्यता और ज्ञान ने इसे धीरे धीरे दूर दूर तक प्रसिद्धि दिलाई। धीरेंद्र शास्त्री जी ने इसे केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक शक्ति केंद्र बना दिया। यहाँ होने वाले दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और श्री शास्त्री जी उनके सवालों के जवाब देते हैं, उन्हें हल करते हैं और कई बार तो अद्भुत चमत्कारी घटनाएं भी घटती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस मंदिर और आंदोलन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता का कारण क्या था? क्या सिर्फ धार्मिक शक्ति और भक्ति थी या फिर कुछ और था? इस आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर धीरेंद्र शास्त्री जी के वीडियो और कार्यक्रमों ने इसे युवा पीढ़ी और विभिन्न वर्गों में एक वायरल प्रभाव डाला। खासकर यूट्यूब पर उनके लाइव प्रसारण और दरबार की वीडियो क्लिप्स ने लाखों लोगों को आकर्षित किया। यह एक तरह से डिजिटल युग का सबसे बड़ा लाभ था, बागेश्वर धाम को बिना किसी भौतिक सीमाओं के हर किसी तक पहुंचाने का। इसके अलावा धीरेंद्र जी की सरलता, करिश्मा और चमत्कारी घटनाओं ने विशेष रूप से युवाओं और मध्यवर्गीय परिवारों में अपार आस्था पैदा की। लोग अपने दुखों का समाधान ढूंढने बागेश्वर धाम आने लगे। लेकिन सवाल ये है कि बागेश्वर धाम का आकर्षण खास तौर पर किस वर्ग में था? असल में यहाँ के दर्शन और धीरेंद्र जी का व्यक्तित्व ऐसे लोगों को अपनी ओर खींचते थे जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे। खासकर युवा वर्ग और वह लोग जो अपनी समस्याओं का समाधान धार्मिक दृष्टिकोण से ढूंढ रहे थे। इसके अलावा बागेश्वर धाम का संदेश, आपकी समस्या का समाधान हनुमान जी के चरणों में, लोगों को बहुत आकर्षित करता था। ये सीधे तौर पर उन लोगों से जुड़ा हुआ था जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और उन्हें एक मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। लेकिन हर महान आंदोलन को अपनी शुरुआत में कुछ न कुछ विवादों का सामना करना पड़ता है। बागेश्वर धाम के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके चमत्कारी दरबार और कथित चमत्कारों को लेकर कई आलोचनाएं आईं। कुछ लोगों ने इसे धोखाधड़ी और अंधविश्वास करार दिया और आरोप लगाया कि यह सब बस लोगों की भावनाओं से खेलकर चल रहा है। इसके अलावा मीडिया और कुछ धार्मिक नेताओं ने भी इसे लेकर सवाल उठाए। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री जी ने हमेशा इन आलोचनाओं का शांतिपूर्वक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल लोगों की सेवा करना और उन्हें आस्था से जोड़ना है। धीरे धीरे समय ने इन आलोचनाओं को पीछे छोड़ दिया और बागेश्वर धाम ने एक प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो दोस्तों, यही था बागेश्वर धाम का प्रारंभ और उसकी यात्रा का पहला अध्याय। इसके विकास में सोशल मीडिया का योगदान, धीरेंद्र शास्त्री जी की शक्ति और उनकी सरलता ने इसे एक नया आयाम दिया। लेकिन ये भी सच है कि इस यात्रा में कई मुश्किलें और विवाद आए।
फिर भी बागेश्वर धाम ने अपनी पहचान बनाई और आज एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर में हम यही कह सकते हैं कि बागेश्वर धाम और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का सफर एक प्रेरणा है, जो ये बताता है कि विश्वास, शक्ति और सेवा से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हनुमान, जय श्री राम।